शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए, अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपने पलकें तो झपकाते ही होंगे। सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रक्षेपण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों के में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तब आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में आ जाते हैं, अपना विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। तब आप चलकर या दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तब अपने मित्र या अध्यापकों से चर्चा करते हैं। तो ये क्या है? आपके शरीर की गति। चलना, फिरना, खेलना, कूदना, मस्ती करना, मजाक करना, है ना, काम करना। आप लिखते हो तो आपका शरीर का कौन सा भाग कार्य करता है। जब आप बात करते हो तो आपका शरीर का जो मुँह का जो हिस्सा है वो गति करता है, हलचल करता है ना। तो ये सब क्या है कि हमारे शरीर में गति होती है। हमारे शरीर की निरंतर गति और हमारे शरीर की जो गतिशील जो पार्ट्स हैं वो हमारे शरीर की गति कहलाती है। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, ये सब, तैरना इत्यादि, ये सब क्या है? हमारे शरीर की गतिशील क्रिया है। जंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों होती है? कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि कुछ सांप रेंगते हैं, कुछ मछलियाँ तैरती है। मानव शरीर एवं उनकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए हम अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान से देखते हैं। क्या आपने विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करने समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ या पैर किस प्रकार गति करते हैं? हम शरीर जिन गतियों को करते हैं हमने उनमें से कुछ शरीर गतियाँ करने का प्रयास करते हैं। काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने इस कंधे से वर्ताकार रूप से घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाएं, अपने पैर को कुल्ले के चारों ओर घुमाइए, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे खींचिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पासों में सीधा दानिए, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुड़ाइए। अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा आपको सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। क्या कारण है कि हमने अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? तो ये हमारे शरीर में गति का प्रयास होता है। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों है?